और खुशहाल जिंदगी एक सुनहरी सपना है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा टॉपिक आप समझ ही गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। ये भविष्य के लिए ये मेरा जो सेंटेंस है, वक्तव्य है, ये भविष्य के लिए है कि कभी शायद ऐसा दिन आ रहा है जब हम खुशहाल और स्वस्थता एक साथ कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। देखना तो दूर की बात होगी, शायद हमारे सोच से भी परे होता जाएगा। क्यों? स्वस्थ रहना और खुशहाल जिंदगी जीना, यही तो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है ना। हम सभी चाहते हैं, हम पैसे उपार्जन करते हैं, हम कर्मकांड करते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, सभी चीज हमारे जिंदगी में खुशहाली और स्वस्थता, इसी की कामना से हम सब कुछ करते हैं। लेकिन आज वही चीज एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। आप देखते होंगे जिनके पास पैसा है उनके पास या तो मेंटल या तो फिजिकल हेल्थ नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है तो खुशहाल जिंदगी के लिए तरसते हैं। आज ये कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। क्या एक साथ दोनों चीजें उपलब्ध होना मुमकिन नहीं? मुमकिन है। इसका एक जो गुर रहस्य है या जो अंदर की बात है, एकदम डीप बात है, वो आपको समझना होगा। कैसे? हेल्थ 3 प्रकार का होता है, संपन्नता 3 प्रकार का होता है। एक तो आपको पैसे से संपन्न बनना है, वेल्थ से। दूसरा आपको फिजिकली संपन्न बनना है और अर्थात स्वस्थ जिंदगी। तीसरा आपको मेंटली स्वस्थ रहना है या खुशहाल बनना है। ये तीनों ही चीजों के लिए आपको, मेंटल के लिए आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे? हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्द निराश होने लगते हैं। चारों तरफ का वातावरण या तो जिंदगी इतना चैलेंजिंग बनता जा रहा है, हमारे कामकाज से लेकर हर चीज, तो हम बहुत जल्द नेगेटिव, नकारात्मक बनते जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम किसी दूसरे के प्रति हताश हो जाते हैं, हमारा विश्वास, भरोसा खोने लगता है। तो इस सब के लिए आपको खुद को खुद ही स्टेबल करना होगा पॉजिटिविटी के द्वारा। एक, जैसे जैसे आप खुद पर विश्वास लाएंगे, खुद पर ही आप सोचेंगे कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा करना है। मुझे लगता है दूसरों पर भरोसा तो बाद में, पहले खुद पर, तो अपने आप दूसरों पर भी आ ही जाता है। इससे आपका मेंटल स्टेबिलिटी आएगा, पॉजिटिवनेस आएगा और आप एक खुशहाल जिंदगी के तरफ जाएंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए हम इनकम तो करते हैं, हम सभी चीजें करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का नजर नहीं रखते, खान पान में भी नहीं रखते। पॉजिटिव खाए, हम बनाते समय भी ध्यान दें कि पॉजिटिविटी हो हमारे खाने में। जो लोग खाना बनाते हैं उन पर ज्यादा दायित्व रहता है इस चीज का कि हम खाना बनाते समय भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, हमारे सोचने से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उसका प्रभाव खाने के ऊपर जाता है। आप भले वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, उसका प्रभाव जाता है। इसलिए कहते हैं जिस घर में झगड़ा होता है वहां का पानी भी कलुषित हो जाता है। तो इसलिए खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे जो लोग खाना बनाते हैं। और खाते समय भी हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। ज़्यादातर हमारा मीडिया नेगेटिव ही परोसता है।
समाज के सारे गंदगी या नेगेटिव सोर्सेस जो आते हैं ना, वही सब तो दिखाया जाता है। प्लीज खाते समय आप सब सिर्फ खाने पे ध्यान दें, एकाग्र हो के अच्छा सोच के साथ फैमिली वालों के साथ। हम फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और टीवी के सोशल मीडिया के पास होते जा रहे हैं। ये भी बहुत नेगेटिव चीज है। इसलिए खाते समय सबके साथ प्यार से बातें करते हुए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हुए खाना खाएं। तीसरी बात, हम जो धन उपार्जन करते हैं उसका सोर्स कैसा है? क्या नेगेटिव है? हम झूठ बोलते हैं, बिजनेस करते हैं, झूठ बोलते हैं, सभी बोलते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन क्या आप ज्यादा बोल रहे हैं? क्या आप इनकम करने का सोर्स को ज्यादा नेगेटिव रख रहे हैं? अगर नेगेटिव सोर्स से आता हुआ धन आपको नेगेटिव ही परोसेगा, आपके घर में बद्दुआ ही लाएगा। नेगेटिव सोर्स से आता हुआ चीज आपको कभी भी खुशहाली नहीं दे सकता। बद्दुआ के साथ या दूसरों की दर्द दुख, ये सब के साथ जो धन आता है वो कभी भी आपको दर्द दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धन किस तरफ से आ रहा है और कैसे करके आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रख के जैसे ही हम धन कमाएंगे पॉजिटिव करके, उसमें भी आप 1% भगवान के नाम से या तो अच्छे कामों में आप सहयोग दे तो आपका पुण्य का खाता भी बढ़ेगा, आपके पास दुआओं का खाता भी जमा होगा, आपके घर में खुशहाली का दरवाजा खुलेगा। इसलिए ये तीनों चीज को ध्यान में रखें। पॉजिटिव तरीके से आएगा तो पॉजिटिविटी फैलाएगा आपके सोच में, आपके स्वास्थ्य में, आपके धन में, आपके खान पान में, एटमॉस्फेयर में। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो चारों तरफ पॉजिटिव बनेगा और आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, जो आपको भी नजर आएगी और दूसरों को भी नजर आएगी, दूसरों को भी एक सीख देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ जरूर साझा करें, शेयर करें, और मेरा जो ये चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसे वीडियोस सुनने के लिए, और ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, स्वस्थ हो, इसी कामना करती हूँ। और एक बात बोलूँगी, हर रोज़ एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिविटी डाल के खाना बनाएंगे या ऐसा नहीं, हेल्दी खाए तो ज़रूर उसका रिजल्ट भी हेल्दी ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिला तो फास्ट फूड खा लेते हैं। ये सब ना करें, अपने शरीर का ध्यान रखें। ये जीभ के सहारे से नहीं खाए, बुद्धि के सहारे से खाए। आप बोलेंगे कि जीभ के सहारा और बुद्धि के सहारे मतलब, हम लोग जीभ के टेस्ट में खाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, इसमें टेस्ट नहीं खाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपको स्वास्थ्य के लिए है तो आप इसी चीज़ को ही ग्रहण करें ना, सही है ना। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जीभ के हिसाब से नहीं, बुद्धि मैंने कहा इसलिए कि आप ज़रूर इस खाने में क्या है, ये मेरे शरीर के लिए कितना फलदायक है, क्या देगा मुझे ये, इस चीज़ को भी जान के समझ के फिर ही आप शिकार करें, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आगे के जनरेशन को भी सिखा सकेंगे। क्योंकि आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही करता जाएगा, आपको फॉलो करेंगे। आपकी खुशहाल लाइफ दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। नमस्कार।